हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन सब्जेक्टेड टू द रेजिस्टेंस के वी की पावर 3। एक पार्टिकल ऐसे स्ट्रेट लाइन के अंदर ऐसे मूव कर रहा है। ओके, बात वही, आप ऊपर की तरफ ले लो या नीचे की तरफ ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब के बाद मैंने ग्राफ को चेंज कर दिया है। ओके, उसके ऊपर लगने वाला जो रेजिस्टेंस है वो के वी की पावर 3 है। और v is the velocity, show that v is the velocity at a time t, distance is s। कहना चाह रहा है कि अगर पार्टिकल जो है ना पॉइंट ओ से चलता है, ओ से जाने के बाद थोड़ी टाइम के बाद जो है ना पार्टिकल पॉइंट पी पर पहुंचता है। सपोज दैट इस पॉइंट पी पर पहुंचता है। ओके, और इस पॉइंट पी के ऊपर मान लिया ये वाली दूरी अगर मेरे पास, सपोज दैट दिस इज़ द डिस्टेंस एस हो, अगर ये वाली दूरी एस हो तो यहाँ वेलोसिटी v दिखानी है इस पॉइंट के ऊपर। एक तो दिखानी है v इज इक्वल टू 1 + k/u/s, एंड यहाँ टाइम की सिचुएशन जो दिखानी है वो दिखानी है s/u 1/2 + 1/2 k/s²। ओके, ठीक है ना। आप इस ग्राफ को चाहो तो वर्टिकली भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन के अंदर कहना चाह रहा है कि पार्टिकल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, आप ऐसे भी मान सकते हो ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। ये वाला मेरा इनिशियल पॉइंट है। कुछ टाइम के बाद पार्टिकल अगर यहाँ पहुँचता है, सपोज दैट पॉइंट बी के ऊपर पहुँचता है, सपोज दैट ये वाली दूरी मेरी एस है। फाइनली पॉइंट जो है ना ये वाला, ये वो पॉइंट है जहाँ फाइनली लास्ट में पहुँचता है ओ डैश के ऊपर। ओके, तो कहना चाह रहा है इस पॉइंट पी के ऊपर टी और वेलोसिटी वी का रिलेशन ये और ये है। ओके, आप ऐसे बनाना चाहो ग्राफ ऐसे बना लो, ऐसे बनाना चाहो ग्राफ ऐसे बना लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, चलो हल करता हूँ। अगर मेरा ग्राफ ऐसे है तो जाहिर सी बात है एम जी जो है ना नीचे की तरफ काम करेगा। लगने वाला जो रेजिस्टेंस है के एम के वी की पावर 3 वो भी नीचे की तरफ काम करेगा। यहाँ से एम जी ऐसे काम करेगा, अगर पार्टिकल इस तरफ जा रहा है तो एम जी ऐसे काम करेगा, ऐसे ऐसे, और एम के वी भी ऐसे ही काम करेगा। बात एक ही है, ये ग्राफ लेना चाह रहे हो डायरेक्शन नीचे की तरफ कर देना, ये लेना चाह रहे हो डायरेक्शन तब भी नीचे की तरफ कर देना। ओके बताने वाली बात नहीं थी लेकिन बता दिया। सपोज दैट मान लिया जाए पार्टिकल का मास कितना है, सपोज दैट स्मॉल m is the mass of the particle, is the mass of particle। अगर पार्टिकल का मास कितना हो भाई, स्मॉल m हो। ओके, देन रेजिस्टेंस क्या दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल साफ साफ कह रहा है कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो है m के v की पावर 3। अगर मास m है तो रेजिस्टेंस ये होगा। क्लियर है ना। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करता हूँ। मैंने डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ किया इसके ऊपर, तो मेरे पास क्या निकल कर के आया, m इंटू d2s/dt² इज इक्वल टू -m/kv की पावर 3। अर्थात आप ग्राफ ऐसे नहीं ले सकते। ओके, अगर आप ग्राफ ऐसे लोगे तो mg प्लस करना पड़ेगा, mg माइनस करना पड़ेगा। स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में लेना है और स्ट्रेट लाइन आपको ऐसे बनानी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ चुकी होगी आपके बात। ओके तो मैंने m से m को कैंसिल कर दिया। यहाँ से मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन निकल कर गया d2s/dt² इज इक्वल टू -k v की पावर 3। बट हमारे पास फार्मूला क्या होता है भाई, d2s/dt² इज इक्वल टू कितना होता है भाई, v इंटू dv/ds। ओके, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आपको ग्राफ ये वाला लेना है इस तरीके से। पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन के अंदर, ये इनिशियल पॉइंट है और कुछ दूरी पर जाने के बाद अगर यहाँ पॉइंट P है, यहाँ तक पहुँचने में टाइम T लग रहा है और ये दूरी अगर मेरी S है। ओके, आपको ये ग्राफ नहीं लेना है।
समझ आ चुकी मेरी बात? आगे की तरफ चलते हैं। मैंने ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करी और रिजल्ट निकाला, तो मेरे पास जो है कितना निकल कर के आया, v इंटू डी वी ओवर डी एस, तो ये निकल गया भाई इज इक्वल टू यहाँ कितना हुआ भाई, माइनस के वी की पावर 3। एक पावर से पावर भी कैंसिल हो जाएगी। अगले वाले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से मेरे पास अगला स्टेप जो निकल करके आया भाई, कितना निकला यहाँ से अगला स्टेप, ये सीधे का सीधा बना डी वी अपॉन डी एस इज इक्वल टू माइनस के वी स्क्वायर। दिस द डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने इसके अंदर वेरिएबल सेपरेबल का यूज़ किया और मैंने इसको लिखा डी वी बटे वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी एस। क्लियर है ना? मैंने इसको इंटीग्रेट किया और इंटीग्रेट किया बोथ साइड। ओके, तो जैसे मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा ये निकल कर के आएगा इंटीग्रेशन डी वी बटे वी स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस के इंटू डी एस प्लस इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट ले लिया मैंने। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा ये तो आप समझ ही जाओगे, इसका इंटीग्रेशन 1/v होगा इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस के एस ये आ जाएगा प्लस के ए। इनिशियली जब मैं इसके ऊपर यहाँ इनिशियल कंडीशन अप्लाई करूँगा, इनिशियली एट पॉइंट ओ के ऊपर इनिशियली क्या होगा भाई, पॉइंट ओ के ऊपर भाई यू वी इज इक्वल टू तो दे रखी है वेलोसिटी यू, साफ साफ लिखा हुआ है। ओके, वी इज इक्वल टू दे रखी है मेरे को यू, एंड अब सवाल पैदा ये होता है कि सर वी इज इक्वल टू यू दी हुई कहाँ है, वो भी बता दूंगा मैं आपको। इनिशियली 8.0 एंड एस इज इक्वल टू क्या होगा 8.0 के ऊपर 0। ओके, यहाँ दिया हुआ है, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा अधूरा लिखा। वियर, एक लाइन और भी है क्वेश्चन के अंदर, वियर यू इज इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, अदरवाइज फिर आप ये कहोगे कि सर ये है क्या, ठीक है ना। यहाँ इस रिजल्ट के अंदर यू आ रहा है, इस रिजल्ट के अंदर यू आ रहा है, तो यू मेरा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो इसी कंसेप्ट का मैंने यूज़ किया कि भाई इनिशियली पार्टिकल की यहाँ जो है, देखो आप पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ये मेरा पॉइंट ओ है, इनिशियली वी इज इक्वल टू यू दे रखा है और इस पॉइंट के ऊपर एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पार्टिकल कुछ टाइम के बाद यहाँ पहुँचेगा पॉइंट पी के ऊपर, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में मान लिया टाइम टी लगता है, ये मेरे को कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी वगैरह भी मेरे को कैलकुलेट करनी है। क्लियर है ना, समझ आती है ना बात? आगे की तरफ चलते हैं। तो जैसे ही मैं ये वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो ये कितना निकल करके आएगा भाई, ए की वैल्यू निकालने के लिए वी इज इक्वल टू ये तो हुआ माइनस के 1/u, तो ये होएगा भाई माइनस के 1/u इज इक्वल टू माइनस के गुना 0 प्लस के ए, तो ए बराबर कितना निकल गया भाई, माइनस के 1/u निकल गया। और ए की वैल्यू मैंने पुट की और पुट करने के बाद फिर से रिजल्ट निकाला। ए की वैल्यू मैंने पुट की, सपोज दैट दिस इज इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, पुटिंग किसके अंदर पुट करी भाई, पुटिंग ए इज इक्वल टू माइनस के 1/u इन 1 के अंदर पुट करते ही मेरे पास कितना रिजल्ट निकल कर के आया ये भाई ये निकला यहाँ से माइनस 1/v इज इक्वल टू माइनस के एस प्लस माइनस के 1/u। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आगे की तरफ चलते हैं भाई। मेरे को चाहिए है v की वैल्यू, थोड़ा सा इसको सॉल्व करता हूँ। माइनस के 1/v तो ये है, इज इक्वल टू माइनस के एस ये है मेरे पास, माइनस के 1/u है मेरे पास। माइनस कॉमन लेने के बाद दोनों तरफ से ख़त्म,
माइनस 1/v ये है, इज इक्वल टू माइनस कॉमन लिया, ये हुआ के एस प्लस के 1/u, माइनस से माइनस कैंसिल, मैंने इसको सॉल्व किया, 1/v ये है, इज इक्वल टू कितना निकला भाई, ये हुआ के एस यू प्लस के 1/u। क्लियर। जैसे ही मैं यहाँ से v की वैल्यू निकालूंगा आप खुद भी समझ सकते हो, क्रॉस गुणा किया मैंने, v की वैल्यू निकल करके आएगी u/1 प्लस के यू एस। देखो आप ध्यान से, निकल गई ना। प्रूफ क्या करना है, मेरे को दिखाना है v इज इक्वल टू u/1 प्लस के यू एस। पहला रिजल्ट मैच होएगा ना। अगेन फिर से चलूँगा और अगले वाला रिजल्ट फिर से कैलकुलेट करने की कोशिश करूँगा। ओके नाउ यहीं से रिजल्ट उठा लो आप भाई। ये जो हमारे पास रिजल्ट बना हुआ है, v इज इक्वल टू कितना आ रखा है, v इज इक्वल टू आ रखा है u/1 प्लस के यू एस। हमारे पास फार्मूला होता है v इज इक्वल टू कितना होता है भाई, ds/dt होता है ना, जानते ही हो आप। आपने ये वैल्यू पुट करी और पुट करने के बाद रिजल्ट निकाला, v की जगह डाला आपने ds/dt इज इक्वल टू कितना निकल गया आपके पास, u/1 प्लस के यू एस। क्लियर। आगे की तरफ चल लेते हैं यहाँ से भाई। तो यहाँ से मेरे पास रिजल्ट कितना बना भाई, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की। मैंने वेरिएबल सेपरेबल का केस इसके ऊपर लगाया, ds/ कितना निकला, देखो आप इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस के यू एस अपॉन यू इंटू डी एस इज इक्वल टू डी टी, लिख सकता हूँ ना। अलग अलग करके, अलग अलग के बटे में डालना मैंने इसको, ये निकल करके आया 1/u, तो ये हुआ प्लस के, इसको इससे डिवाइड किया, के एस मेरे पास ये निकल गया इंटू डी एस होएगा, ये इज इक्वल टू कितना निकला डी टी। मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेटिंग करने के बाद मेरे पास इधर निकल करके आया 1/u इंटू डी एस प्लस के इंटीग्रेशन के एस इंटू डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। जब इसको इंटीग्रेट करूँगा कितना निकल करके आएगा, s/u प्लस 1/2 के एस स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना होगा भाई, t प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट b मान लो। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, कोई ना कोई तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगना है। ओके। आपके पास कंसेप्ट ये था कि पार्टिकल यहाँ से मूव कर रहा है ओ पॉइंट से, आपके पास रिलेशन एस और टी के अंदर है। 8.0 के ऊपर एस इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा, टी इज इक्वल टू कितना होगा, 0 नहीं होगा क्या, सोचो आप। 8.0 पर मैंने इसी कंसेप्ट का यूज़ किया, 8.0 टी इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा, एंड एस इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। ओके। तो जब ये वैल्यू दोनों 0 हुई तो मैंने वैल्यू निकाली यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन 2, मैंने यहाँ वैल्यू डाली, एस की वैल्यू 0 प्लस ये भी मेरे पास 0 इज इक्वल टू टी की वैल्यू 0 प्लस के कितना बी बराबर कितना निकल गया, 0। बी बराबर 0 इसी के अंदर पुट करो, तो ये कितना निकल कर गया भाई, s/u, तो ये हुआ प्लस 1/2 के एस स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ, टी। यही मेरा रिजल्ट है, यही मेरे को प्रूफ करना है, ठीक है ना। अभी बता रहा हूँ रिजल्ट कहाँ है और कैसे प्रूफ करना है। ये देखो बेटा, आपको दिखाना है टी इज इक्वल टू s/u प्लस 1/2 के एस स्क्वायर
टी इज इक्वल टू एस अपॉन यू प्लस 1/2 के एस स्क्वायर। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। लेकिन भाई मेरी लेक्चर सीरीज़ फ्री नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूँ। चलो बाय।